हमारे जीवन में पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, साथ साथ हमारी सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम सेफ रहेंगे तभी ना पढ़ाई करेंगे, यानी हम जीवित रहेंगे तो पढ़ाई करेंगे, कुछ बनेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, खुद को सेफ करना पड़ेगा, सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो सुरक्षित कैसे रहेंगे, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे एक्सीडेंट हैं जो आए दिन होते रहता है। इसमें से एक एक्सीडेंट है आग। आग आप लोग देखे हैं? सभी लोग देखे हैं। हमारे जीवन में आग की क्या महत्व है? आग एक बहुत तक जरूरी है जब तक वो हमारे कंट्रोल में है, यानी कि हमारे बस में है। अगर हमारे बस से बाहर चला जाता है, बस से बाहर जाने का मतलब क्या हुआ, अनकंट्रोल हो जाता है, तो उस समय क्या हो जाएगा, हमारे लिए क्या अभिशाप हो जाएगा। अभी हमारे लिए वरदान है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा अगर हो जाएगा तो अभिशाप में बदल जाएगा, हमको भी नष्ट कर देगा, पूरा घर नष्ट कर देगा। तो इससे सुरक्षा कैसे करेंगे, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे और अपने घर को भी सुरक्षित रखेंगे, उसके बारे में सारे ये सब में दिए हुए हैं। लेकिन कुछ जानकारियाँ वैसे मौखिक भी हम बता दे रहे हैं। तो आग कैसा होता है, सब लोग तो देखे हैं। हर किसी का एक डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है। तो आग के कोई परिभाषा दे सकते हैं? किसको आग कहेंगे? जैसे मान लीजिए चेयर है तो उसको चेयर कहेंगे कि बैठने का स्थान होता है, चार पैर होता है, साइड में क्या कहते हैं, क्या चाबी? बताइए। आग वह है जिससे हमें कुछ लाभ होता है और कुछ हानि। अच्छा चलिए ठीक है, आग वह है जो हम, हाँ बताइए। आग वह है जो हमें रोशनी, उष्मा तथा ताप देता है। कुछ हद तक ये ठीक बताए। आग वो है जिससे रोशनी, उष्मा, ताप देता है। चलिए ठीक है, लेकिन हर रोशनी, उष्मा, ताप देने वाला आग नहीं होता। रोशनी तो हमको सूरज भी देती है, ताप उसमें भी रहता है, प्रकाश उसमें भी रहता है। क्या उसको हम आग कहेंगे? नहीं कहेंगे, नहीं ना कहेंगे, तो किसको कहेंगे? कैसा दिखता है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना प्रारंभ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अच्छे बता रहे हैं। और देखिए, कुछ पदार्थों को आपस में मिलने से, जो कोई भी पदार्थ जब आपस में मिलती है तो क्या होगा, एक रासायनिक प्रतिक्रिया, उसका दूसरी प्रतिक्रिया हो जाती है। जो प्रतिक्रिया हमारे सामने आती है, जो पदार्थ आपस में मिला, उसके बाद जो विपरीत प्रतिक्रिया हुआ, जो हमारे सामने आया, उसको हम आग कहेंगे। जैसे ऑक्सीजन, पहला नंबर बताया था ना, ऑक्सीजन, जलने वाली वस्तु और जलने योग्य टेम्परेचर, ये तीन जो पदार्थ हुआ, जब ये आपस में मिलती है तभी आग की उत्पत्ति होती है। अगर ये तीन में से किसी एक को हम हटा देंगे, कुछ देर के लिए मिटा सकते हैं इसको, तो क्या है, त्रिभुज है। अगर मान लेते हैं इसको हम मिटा देते हैं, कहेंगे त्रिभुज? इसको मिटा देते हैं, कहेंगे? या फिर ये है और इसको मिटा देंगे, कहेंगे? नहीं कहेंगे। ये जब तीनों भुजा आपस में मिलेगी तभी त्रिभुज का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसी तरीके से आग है। आग जब ये तीनों आपस में मिलेगी, ऑक्सीजन, ज्वलन ताप, हीट, ज्वलनशील पदार्थ, जलने वाली वस्तु, उसको क्या कहेंगे, ईंधन। ये तीन जब आपस में मिलेगी तभी आग की उत्पत्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगर ये किसी को, ऑक्सीजन को हटा देंगे, हीट को हटा देंगे, या इसको हटा देंगे, ईंधन को, आ जाओ, ये तीनों में से किसी एक को हटा देंगे, आग नहीं लगेगी। या तो आग लगी हुई है तो वो बुझ जाएगी। तो जलने वाली वस्तु में क्या क्या आएगा, जितने भी हमको दिखाई दे रहे हैं, तो जलने वाली वस्तु जो कितने रूप में होते हैं, कोई भी पदार्थ कितने रूप में होते हैं, द्रव और गैस। तो ये जलने वाली वस्तु भी तीन ही रूप में होंगे, ठोस, द्रव और गैस। ये तीन, ठोस मतलब जितने भी दिखाई दे रहे हैं, ठोस, जगह घेर रहा, आयतन घेर रहा हो, कड़ा हो, वो हाथ में उसको यूज कर सकते हैं, वो ठोस पदार्थ में आते हैं। वो बहुत सारे आ जाएगा ठोस पदार्थ में, आप लोग पढ़े लिखे सब समझ रहे होंगे कौन कौन से ठोस पदार्थ में आएंगे। जो द्रव के रूप में कौन से आएंगे, लिक्विड पदार्थ
पदार्थ जो है वो द्रव में आते हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब हो गया द्रव। और गैस के रूप में कौन से आएंगे? जैसे एलपीजी गैस। एलपीजी गैस जो है, गर्मी तो लग रहा है, एलपीजी गैस। तो ये 3 पदार्थ में जलने वाली वस्तु जो है 3 पदार्थ में है। ये 3 में से किसी एक को हम हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आग नहीं लगेगा। अगर ये 3 मिल गया तो क्या हो गया? आग लग जाएगा। ये क्या हो गया? आग। ये 3 आपस में मिली थी, आग की उत्पत्ति होगी। तभी हम क्या डिफिनेशन बताए थे कि कुछ पदार्थों को आपस में मिलने से जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जिसमें काफी मात्रा में धुआं, वो लड़का बताया था, प्रकाश, उष्मा, ताप दिखाई दे, महसूस हो, उसको हम आग कहेंगे। जैसे जलने वाली वस्तु, ऑक्सीजन और जलने योग्य टेम्परेचर, ये 3 पदार्थ में आपस में मिलेगी तो आग की उत्पत्ति होगी। ठीक है। अगर ये 3 में से किसी एक को हटा देंगे तो आग की उत्पत्ति नहीं होगी। इतना तक तो समझ गए? तो ऐसे नहीं बता देना है कि वो जिसमें उष्मा हो तो उसको हम आग कहेंगे, तो सूरज में भी होता है। तो आग का अगर कोई पूछे आग किसे कहते हैं, तो हर एक लाल पीला चीज दिखाई देने वाला आग नहीं होता है। अब बताइएगा ना कि आग किसको कहेंगे? अब ये तो आग जब लग गई तो वो उसको बुताने का भी तरीका होना चाहिए। तो उसको बुताने का भी तरीका 3 ही मेथड है। आग कितने पदार्थों में लगता है? आग कितने चीजों से क्या कहते हैं मिलने से उत्पन्न होती है? आग का बुझाने का तरीका भी पहला है स्टारवेशन। स्टारवेशन मतलब क्या होता है? इधर उधर करना, तितर बितर करना। समझ रहे हैं हिंदी? हम जो बोल रहे हैं समझ रहे हैं ना? तितर बितर करना। दूसरा स्मूदरिंग। स्मूदरिंग का मतलब होता है ब्लैंकेट ढकना, ऑक्सीजन को उपस्थिति को हटा देना, ढकना। और चौथा है क्या? तीसरा है कूलिंग। कूलिंग का मतलब सब समझ रहे हैं? ठंडा करना। स्टारवेशन करेंगे तो किसको हम हटाएंगे? तितर बितर कर इधर उधर करके किसको हटा सकते हैं? ईंधन को, जलने वाली जो वस्तु है उसको स्टारवेशन विधि से हटा सकते हैं। और स्मूदरिंग विधि से किसको हटाएंगे? ऑक्सीजन को। कूलिंग विधि से किसको हटाएंगे? ताप को, जो हीट प्रदान कर रहा है, जलने में उसको मदद जो मिल रहा है उसको हम हटाएंगे। तो समझ गए ना? 3 विधि से आग बुझाते हैं। ये 3 तरीका है आग बुझाने का। तो बहुत सारे जगह पर आप जाइएगा तो ये सब एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं, सिलेंडर लगे हुए रहते हैं। बहुत सारे जगह जाइएगा, बड़े बड़े मॉल में। आप यहाँ से पटना कोचिंग संस्थान में जाइएगा, ये छोटा कोचिंग संस्थान है, बड़ा पटना में बहुत बड़ा बड़ा होता है। उस तरीके से चाहे यहाँ भी मॉल वगैरह जाइएगा ना तो ये सब चीज़ लगे हुए रहते हैं। पाइपलाइन भी लगा हुआ रहता है। तो ये सब चीज़ जानना भी ज़रूरी है कैसे चलती है। अगर इत्तेफाक मान लिया जाए ऐसी घटना, प्रिय घटना ना हो, भगवान करे कभी ऐसा ना हो, अगर ऐसा हो जाता है तो सभी लोग शिक्षित हैं, जानकार हैं। तो ये चीज़ किस लिए लगाया जाता है? हमारी सेफ्टी के लिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ हम ही रहेंगे, कोई भी रह सकता है, एनीबॉडी कोई भी। तो ये सेफ्टी के लिए लगा हुआ रहता है। अगर मान लिया जाए ये कारगर नहीं है तो क्या आप सेफ हैं? नहीं सेफ। तो इसको भी ध्यान देना है कि जैसे घड़ी का मीटर जैसा लगा हुआ है, ये ग्रीन पर रहेगा। इसका जो घड़ी का जो कांटा होता है वो ग्रीन पर रहेगा तो सही है, दोनों साइड रेड है। अगर दोनों साइड रेड की तरफ गिरा हुआ है सही नहीं है। तो ये चीज़ देखा जाएगा। ये जो है सेफ्टी कैप है, ठीक है ना? इसको क्या कहेंगे? इसका क्या काम है? अगर इसको हम पुश करेंगे यानी दबाएंगे तो दबेगा? नहीं दबेगा। इसलिए कि इसमें कॉर्क लगा हुआ है जो हार्ड है, दबने नहीं दे रहा है। तो ये सेफ्टी पिन इसी को पकड़े हुए है। तो सबसे पहले सेफ्टी पिन हटा लेंगे। सेफ्टी पिन जब हट जाएगा, देखिए हट गया, ये कॉर्क अपने से निकल गया। ठीक, जब ये कॉर्क निकल जाएगा तो ये आराम से ये दबाएंगे तो दबने लगेगा। तब दबाएंगे कब? आग लग जाएगा तब, ऐसे नहीं। इसीलिए इसको बिना मतलब के दबाने के लिए ये लगा दिया जाता है कि कोई भी आया के ऐसे ना दबा दे। ठीक है। तो ये जब दबेगा तो इसको चलाने की जानकारी देखिए, ये पाइप है, ठीक है। ये पाइप को क्या करेंगे? निकाल लेंगे। बहुत दिन से रखा हुआ है, सब चेक नहीं कर पाते। चलिए पाइप को निकाल करके आग की पोजीशन की तरफ कर लेंगे। ठीक है, मान लिया जाए कहीं आग लगा हुआ है, उसके पोजीशन की तरफ कर लेंगे और इतना नज़दीक जाएंगे जितना कि हम उसकी हीट सह सकें, बर्दाश्त कर सकें। ठीक है,
और जा करके ये दबाएंगे, जिसमें से क्या निकलेगा, डस्ट निकलेगा, ड्राई केमिकल पाउडर, एक पाउडर जैसा डस्ट निकलेगा और आपको बुझा देगा, ठीक है ना। इसी में एक और है, ये 4 टाइप के होते हैं, ऐसा सिलेंडर लगा रहेगा, 4 तरह के होते हैं। तो उसमें पानी भरा हुआ रहता है, ऐसे दबाएंगे और पाइप के माध्यम से पानी फेंकेगा। इसी तरीके से एक और है, पाइप के माध्यम से झाग फेंकेगा। झाग समझ रहे हैं, सर्फ का जो झाग होता है ना, सर्फ पानी में डालते हैं, झाग उत्पन्न कर देता है, उस तरीके से होता है, वो झाग फेंकेगा। और इससे लंबा रहेगा वो एक्सट्रूजन, उसको अगर हम दबाने वाला नहीं होगा, उसमें खोलने वाला होगा। जो बल्ब होता है, बल्ब कसने के लिए, खोलने के लिए, तो उसको विपरीत दिशा, घड़ी क्लॉक, घड़ी का अनक्लॉक करेंगे ना, तो वो क्या कहते हैं, खुल जाएगा और लग जाएगा। तो उस तरीके से रहता है। तो उसको खुलाएंगे तो उसमें से CO2 क्या कहलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या करता है, वहाँ की ऑक्सीजन की मात्रा को हटा देता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ भर जाती है तो जलने के लिए क्या जरूरी है, जरूरी है। तो जब वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ही मिल रहा है तो क्या जलेगा वो, इसलिए वो आग बुझ जाती है। समझ गए। और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन फिलहाल इतना जानकारी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ है, आपको पढ़ाई के देखते हुए, ऐसे तो अगर क्लास करें तो हम लोग साल भर तक का ट्रेनिंग लेते हैं, 1 घंटा में क्या बता पाएंगे, समझ रहे हैं। कुछ कुछ ज़रूरी है वो चीज़, जैसे घर में गैस सिलेंडर, खाना तो सब लोग बनाती हैं, हाथ उठाइए, खाना कौन कौन बनाती है, शर्माने की बात नहीं है। हम लोग खुद यहाँ रहते हैं तो खुद खाना बनाते हैं। यहाँ देखे होंगे, ये ब्लॉक कैंपस में हम लोग आती है, जाते हैं हम लोग खुद खाना बनाते हैं। खाना बनाना अच्छी बात है, तो खाना सभी लोग बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं ना खाना। देखिए इसमें शर्माने की बात नहीं, बिना खाना के हम लोग जीवित नहीं रख सकते हैं। उसके लिए क्या बनाना, खाना बनाना पड़ता है। अब तो सभी जगह गैस सिलेंडर ही है, 90% जगह गैस सिलेंडर हो गया है। लेकिन जितना सुविधा है गैस सिलेंडर का, उतना नुकसान भी है। इंसान को ज़रूरत से ज़्यादा सुविधा देने वाली हर चीज़ जितना सुविधा दे रही है उतना नुकसान करेगी। अगर पहले गाड़ी घोड़ा नहीं था, एक्सीडेंट नहीं होता था। आज सुविधा हुआ इंसान के लिए कि घंटों के काम मिनटों में चले जाते हैं, लेकिन मिनटों में हम ऊपर भी चले जाते हैं। तो जितना इंसान को सुविधा देने वाली चीज़ है वो कहीं ना कहीं नुकसान करती है। तो गैस सिलेंडर मान लिया जाए 1 घंटा लगता था खाना बनाने में, अब हमको 10 मिनट में बन जाता है, लेकिन वो नुकसान दे रहा है। नुकसान दे रहा है ना, कैसे नुकसान है, उसको सही ढंग से रख रखाव ना करना, उसको सही ढंग से हम यूज ना कर पाना, ये हमारे लिए नुकसान है। मान लिया जाए सिलेंडर इसी तरीके से रहता है ना, खड़ा, इसमें लगा हुआ रहता है रेगुलेटर, जो यहाँ से जेट के माध्यम से चूल्हे तक जाती है। पाइप क्या चीज़ का रहता है, प्लास्टिक का। तो वो पाइप प्लास्टिक का, अगर गैस सिलेंडर में आग लग जाती है तो क्या करते हैं आप लोग, सबसे पहले मतलब आपके माइंड में क्या आएगा, पढ़ रहा है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को नर्वस नहीं होना है। नर्वस आई मीन घबराहट जो हमारे अंदर आ जाती है वो नहीं होना है, हिम्मत से काम लेना है। अगर आपने हिम्मत जुटा ली, यानी कि नर्वस नहीं हुए, तो आग को बुझा दिए। समझ लीजिए कि आग बुझ गया, वो कुछ नहीं है। गैस सिलेंडर में अगर गैस लीक होने की वजह से आग लगी, कुछ नहीं है, नॉर्मल है, वो बुझा देना। लेकिन हम नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। बुझाने की प्रतिक्रिया ना करके भागने की कोशिश करते हैं, जो छोटी आग होकर के बड़ी आग हो जाती है, तब्दील हो जाती है बड़ी आग में। तो सबसे पहले क्या करना, हमको डरना नहीं है। डरते किस लिए हैं, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो जाए। हाँ हेलो, हेड है, तो वो कंपनी में उसका प्रेशराइज और हेड, ये सभी को टेस्ट किया जाता है, यानी जांचा जाता है कितने प्रेशर में वो ब्लास्ट करेगा, फटेगा, कितना हीट इसको मिलेगा तो ब्लास्ट करेगा। ये नॉर्मल हीट में ब्लास्ट नहीं करता, इसके लिए काफ़ी हीट चाहिए ब्लास्ट होने के लिए। तो लीक होने के बाद तुरंत उतना हीट नहीं होगा कि जो ब्लास्ट कर जाए, उसके लिए काफ़ी देर सिलेंडर जलता हुआ रहेगा तो शायद ब्लास्ट कर सकता है। तो उतना देर हम क्या करेंगे, बुझाने के जो भी प्रक्रिया है वो करेंगे। हम लोग डर से भाग जाते हैं। कभी भी सिलेंडर में आग जब लगती है तो अंदर नहीं घुसेगी, सिलेंडर के बॉडी के अंदर आग नहीं जाएगी। वो सिलेंडर क्या कहते हैं,
जेट से बाहर ही आग, जब तक उसमें गैस है वो बाहर जलते रह जाएगा। तो क्या करना है हमको, पाइप प्लास्टिक की रहती है वो जल जाएगी, सिर्फ सिलेंडर रहेगा और ऐसे रहेगा, उसका जो रेगुलेटर का जेट रहेगा इससे आग फेंकता हुआ रहेगा। अगर जलने वाली आसपास में कोई वस्तु अगर ना हो तो वो सिलेंडर जल्दी हीट नहीं होगा, इसलिए कि जल करके तो फ्लेम उसको बाहर फेंक रहा है, उसको बॉडी हीट नहीं कर रही है तो इतना जल्दी ब्लास्ट नहीं करेगी। तो हमको क्या करना है, पानी में सूती कपड़ा, कॉटन जो कपड़ा होता है पानी में भिगा करके उसको लपेट देना। अगर वो नहीं करना है तो प्लास्टिक का बाल्टी रहता है, हर एक घर में रहता है, उसको ढक देना है, ढक देना है, ऑक्सीजन का कटअप होगा, आग बुझ जाएगी। कभी भी सिलेंडर को नीचे फर्श पे नहीं गिराना है, जलते हुए सिलेंडर क्या होगा, फर्श पे गिरेगा, उसका जो फ्लेम है फर्श से टकरा के किसको गर्म करेगा, सिलेंडर को, बॉडी को। जितना जल्दी बॉडी गर्म होगा उतना जल्दी ब्लास्ट करेगा। तो कभी भी उसको सिलेंडर को गिरे नहीं देना। दूसरी चीज़ है, सिलेंडर और चूल्हे देखे हैं, किचन का जो बना हुआ रहता है, कंस्ट्रक्शन कैसा बना हुआ रहता है, सिलेंडर का स्थान कहाँ रहता है, नीचे। चूल्हे का स्थान कहाँ रहता है, क्यों रहता है ऐसा बना हुआ, दोनों फर्श पे इक्वल क्यों नहीं रहता है। जो सिलेंडर में गैस जो भरा हुआ है वो भारी होता है, हवा से भारी होता है। गैस निकलने के बाद क्या होता है, सिलेंडर यहाँ से गैस लीक हो रहा है ना, सिलेंडर के सहारे 3 एंगल दिया हुआ रहता है, इस तरीके से 3 एंगल रहता है ना, उसके ऊपर एक गोल रहता है, तीनों एंगल में कुछ न कुछ लिखा हुआ रहता है। कभी देखें आप लोग क्या लिखा हुआ रहता है, देखें तो बताइए। नहीं देखे, इसका मतलब देखे जरूर हैं, आदमी हर चीज हर किसी को देखता है। वजन है, सिलेंडर में कितने गैस भरे हुए हैं वो सब चीज लिखा हुआ रहता है। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। उसका 4 का क्वार्टर बना दिया, कितने महीने का हुआ, 3 महीने का, 3 महीने का। तो फर्स्ट क्वार्टर ए से इंडिकेट किया गया, ए से इंडिकेट किया, कौन कौन महीना आ जाएंगे फर्स्ट में, बी इंडिकेट किया कौन महीने आ जाएंगे, सी इंडिकेट किया कौन सा महीना, और डी इंडिकेट किया दिसंबर। तो इसी तरीके से लिखे हुए रहता है, किसी में ए 21 का मतलब क्या हुआ, मार्च 2021 वो वैलिड है। क्या आप लेंगे, अभी मार्च 2021 चल रहा है, सिलेंडर एक्सपायर कर गया है, तो क्या आप लेंगे, नहीं लेंगे। जब दवाई नहीं एक्सपायर ले सकते हैं तो सिलेंडर क्यों एक्सपायर लेंगे। तो ये चीज़ देखना है। हालांकि कभी नहीं ऐसा आएगा कि जो आपके पास एक्सपायरी सिलेंडर आपको वेंडर पहुंचा दे। संजोग अगर इत्तेफाक कभी आ जाए तो वो तो बदनसीबी होगा, बदकिस्मती होगा, जो भी समझिए, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आ भी जाता है तो हम अगर ये चीज़ जान रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये ऑलरेडी एक्सपायर कर चुका है, यानी डेट एक्सपायर कर गया है, हम ये सिलेंडर नहीं लेंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, जब हम अपने सिलेंडर में एक वाइट कलर का कैप रहता है, क्यों दिया जाता है, गैस ना लिखने, लेकिन नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपको क्लास ले करके, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कुछ समझे होंगे। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, जो खाना बनाते हैं तो किचन में सिर्फ किचन का ही सामान रखें, फालतू सामान ना रखें। जो जलने वाली जो बहुत सारी वस्तु होते हैं वो ना रखें। अगर किचन का सामान है तो गैस सिलेंडर में अगर आग लगती है तो सिर्फ गैस ही जलेगा, जलने वाली वस्तु कुछ नहीं मिलेगा, वो ब्लास्ट नहीं करेगा। आपका किचन भी सेफ रहेगा, आप खुद सेफ रहिएगा। ठीक है। दूसरी चीज़, खाना अगर बना रहे हैं तो कॉटन कपड़ा का ही इस्तेमाल करें पहनने में भी। कॉटन कपड़े में अगर इत्तेफाक आग लग भी जाती है, हमारे शरीर में आग लग भी जाती है, तो कॉटन कपड़ा क्या होता है, अगर यहाँ आग पकड़ ले तो नीचे की ओर टूट के अपने से गिरती है। हम लोग क्या करते हैं, सिंथेटिक्स कपड़े पहनते हैं, प्लास्टिक जैसे रहता है। अगर उसमें आग लगती है तो प्लास्टिक को जलते देखें कैसे क्या होता है, फैल जाता है, वो पूरा एकदम टूट जाता है ना। तो अगर उस तरीके से कपड़ा रहेगा और मान लिया जाए हमारे शरीर में आग लग गया तो क्या करेगा, पूरा हमारे शरीर को जकड़ लेगा, एकदम बिल्कुल जकड़ लेगा, जिससे कि जो जलन होगी, जलने की स्थिति होगी जो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। वो परसेंटेज होता है, बर्न का परसेंटेज होता है, जलने का परसेंटेज होता है, इतना परसेंटेज जलता है तो आदमी डेड कर जाता है।
तो ये सब बताने के लिए बहुत लंबा टाइम लगेगा। तो ये इतना मोटा मोटी बता रहे हैं आपको जो कि आपके दिमाग में चीज़ रहे, उतना आप जान करके क्या करेगा। आपको फायर फाइटिंग तो करना नहीं है, तो कितना बर्न डॉक्टर बनना नहीं है, कितना बर्न में आदमी डेथ कर जाएगा, इतना बर्न में आदमी जिंदा रहेगा। तो ये सब चीज़ लंबा है, लेकिन इतना जानिए कि आप सिंथेटिक्स कपड़े अगर पहने हुए हैं तो सावधानी बरतें। अगर इत्तेफाक कभी वैसा घटना अगर किसी के साथ घट जाती है तो उस स्थिति में क्या करना है। अगर किसी के साथ ऐसा घटना हो गया कि मान लीजिए उसके शरीर में आग पकड़ लिया तो क्या करना है। आपके शरीर में आग लग गया तो उस समय आपको ये नहीं पता चलेगा कि चादर कहाँ है, क्या कहाँ है, तो क्या करना है। बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छा जवाब दिए। जमीन पे भागना क्यों नहीं है। ऑक्सीजन है, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा आग उतना ज़्यादा फैलेगा। तो उस स्थिति में क्या करना है, भागना नहीं है, फर्श पे लेट करके राउंड करना है। राउंड करने से क्या होगा, फर्श से टकरा करके आग, ऑक्सीजन का कटअप होता है, 1-1 सेकंड का ही कटअप होगा, वो आग बुझता चला जाएगा और हमारी जो शरीर में जो आग लगा हुआ है वो जलने की स्थिति कम हो जाए। ठीक है, तो कभी भी भागे नहीं। और खाना मतलब कि जब हम बना रहे हैं तो पानी हमेशा स्टॉक रखें। और कोई क्वेश्चन है, पूछिए। सर बाई चांस एक्सपायरी सिलेंडर हम ले लिए, नहीं ध्यान दिए, तो उसके यूज करने से कोई नुकसान होगा। देखिए, एक्सपायरी सिलेंडर हम ले लिए, नुकसान नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, अगर नुकसान हुआ तो बहुत कुछ हो जाता है। जैसे अभी हम इसी को बता रहे हैं कि ये दोनों साइड रेड चला जाएगा तो हम लोग मानते हैं कि डेट है, लेकिन एक साइड तो रेड हो जाता है, जो खाली हो जाता है उसका इंडिकेट करता है। दूसरी साइड जब रेड हो जाता है तो ज़रूरत से ज़्यादा भर जाता है, जिसका इंडिकेट करता है। तो हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ये न चले, हो सकता है चल भी सकता है। तो उसी तरीके से वो भी है, अगर एक्सपायरी सिलेंडर ले लिए तो चल भी सकता है। ऐसा नहीं है कि वो हर सिलेंडर ब्लास्ट भी कर जाए, लेकिन खतरा रहता है। अगर हम लोग एक्सपायरी दवा खा ही लेते हैं तो कोई ज़रूरी है कि साइड इफेक्ट कर ही जाता है। बहुत सारी की बॉडी ऐसी रहती है कि वो बर्दाश्त कर लेती है। तो उसी तरीके से कोई ज़रूरी नहीं कि ब्लास्ट कर ले। कॉर्क निकाल करके उसमें पानी डालिएगा, लेते समय उसमें से बबल्स निकलेंगे। बबल्स समझ रहे हैं, बुलबुले। बबल्स जब निकलना लगेंगे तेजी में तो समझिए कि वो लीक, उसके अंदर का वाटर कटा हुआ है, चला जाए। चलिए फिर कभी आएंगे। थैंक यू सर।